श्मशान में हुई उस रात की घटना के बाद राघव जैसे एक नई ऊर्जा से भर गया था। उसके भीतर अब किसी भी नकारात्मक शक्ति से डरने की जगह एक अजीब सी शक्ति थी, एक आत्मविश्वास, एक शांति। जब वह अपने घर लौटा तो पहली बार उसे लगा कि उसके चारों ओर फैली नकारात्मकता अब मिट चुकी है। अब उसे रात में कोई अजीब आवाजें नहीं सुनाई देती थीं, न ही कोई डरावने सपने आते थे। ऐसा लगता था जैसे अघोरी बाबा का आशीर्वाद उसे किसी अदृश्य कवच की तरह सुरक्षा दे रहा था। दिन बीतते गए और राघव की जिंदगी सामान्य होने लगी। और फिर एक दिन उसकी जिंदगी में सिया आई। राघव पहली बार सिया से अपनी कॉलेज की एक किताबों की दुकान पर मिला था। वो किताबों के पन्ने पलट रही थी और उसकी आंखों में एक रहस्यमयी चमक थी। उसकी मुस्कान में एक खिंचाव था जो किसी को भी अपनी ओर खींच सकती थी। राघव से न जाने क्यों पहली ही मुलाकात में एक गहरा जुड़ाव महसूस हुआ। धीरे धीरे वे दोनों एक दूसरे के करीब आने लगे। सिया बहुत समझदार थी, उसकी बातें मंत्र जैसी लगती थीं। जब भी राघव उसके साथ होता उसे अजीब सा खिंचाव महसूस होता, मानो वो कोई जादू हो। लेकिन उसे यह एहसास तक नहीं था कि यही खिंचाव धीरे धीरे उसे बदल रहा था। राघव अब ज्यादा थकान महसूस करने लगा था। उसे नींद नहीं आती थी और कभी कभी उसकी ऊर्जा अजीब तरह से कमजोर पड़ने लगी थी। लेकिन सिया हर बार उसे दिलासा देती, उसके सिर पर हाथ फेरती और कहती, सब ठीक हो जाएगा राघव, तुम्हें बस मेरे साथ रहना चाहिए। पर उसे क्या पता था कि जिसे वो प्यार समझ रहा था वो असल में एक जाल था। एक रात राघव को एक भयानक सपना आया। उसने देखा कि सिया किसी अंधेरे कमरे में बैठी थी। उसके चारों ओर साए मंडरा रहे थे और वह खुद किसी अजीब भाषा में मंत्र बुदबुदा रही थी। तभी वह अचानक उसकी ओर मुड़ी। उसकी आंखें अब वैसी नहीं थीं जैसी राघव ने देखी थीं, वे जल रही थीं। वे आग जैसी चमक रही थीं और उसकी मुस्कान धीरे धीरे एक दानवीय हंसी में बदलने लगी। तेरी शक्ति अब मेरी होगी राघव, तू अघोरी के आशीर्वाद से जो ऊर्जा ले आया है उसे मैं हमेशा के लिए सोख लूंगी। राघव की आंखें खुल गईं। वह पसीने में भीगा हुआ था, उसकी सांस तेज चल रही थी। तभी उसके कमरे में हवा का बहाव तेज होने लगा। खिड़कियां अपने आप खुल गईं और अचानक उसके सामने वही अघोरी बाबा प्रकट हुए, इस बार सपने में नहीं बल्कि किसी दिव्य आभा के साथ। बाबा की आंखों में वही तेज था जो श्मशान में देखा था। राघव जाग जा, यह लड़की कोई साधारण इंसान नहीं है। यह एक छलावा है, एक नकारात्मक ऊर्जा जो तुझसे तेरी शक्ति छीनने आई है। अगर तूने समय रहते इसे नहीं रोका तो यह तुझे पूरी तरह समाप्त कर देगी। राघव के मन में एक अजीब हलचल हुई। बाबा, मैंने उसे सच में प्यार किया था। उसकी आवाज कांप रही थी। अघोरी ने जोर से हुंकार भरी, सच्चा प्रेम कभी शक्ति को नहीं छीनता राघव, यह तो तुझे तोड़ने आई थी। लेकिन अब तुझे उठना होगा, लड़ना होगा। अगले ही दिन राघव ने सिया से मिलने की ठानी। वह अब जान चुका था कि सिया कौन थी। जब वे मिले राघव ने उसकी आंखों में सीधे देखा और कहा, बस बहुत हुआ सिया, तू जो भी है आज तेरी सच्चाई सामने आनी ही चाहिए। सिया अचानक हंसने लगी। तो तू समझ गया? उसकी आवाज अब पहले जैसी मीठी नहीं थी बल्कि उसमें एक अजीब भयावहता थी। अचानक पूरे कमरे की लाइटें बंद हो गईं। चारों ओर अंधेरा छा गया। हवा में एक अजीब सी फुसफुसाहट गूंजने लगी और फिर सिया का शरीर बदलने लगा। उसकी चमकती त्वचा काले धुएं में बदलने लगी, उसकी आंखों में लाल रोशनी चमकने लगी। राघव का पूरा शरीर कंपा उठा, लेकिन तभी उसे याद आया अघोरी बाबा का आशीर्वाद। उसने अपनी आंखें बंद की और जोर से मंत्र पढ़ा, अघोराय नमः। जैसे ही ये शब्द हवा में गूंजे पूरा कमरा हिलने लगा। अचानक राघव के शरीर से एक दिव्य रोशनी निकलने लगी। सिया ने जोर से चीख मारी, नहीं, यह संभव नहीं है। लेकिन अब देर हो चुकी थी। राघव के चारों ओर एक दिव्य अग्नि चक्र बन चुका था। बाबा का आशीर्वाद उसके भीतर शक्ति बनकर जाग उठा था। अगले ही पल सिया का पूरा शरीर काले धुएं में बदलकर हवा में बिखरने लगा। उसकी चीखें धीरे धीरे मंद पड़ गईं और फिर सब कुछ शांत हो गया। राघव घुटनों के बल गिर पड़ा। उसकी सांसें तेज थीं, लेकिन उसके भीतर अब कोई डर नहीं था। उसे एहसास हो गया था कि अघोरी बाबा का आशीर्वाद केवल उसे बचाने के लिए नहीं था बल्कि उसे एक युद्ध के लिए तैयार करने के लिए था। उसने बाबा की ओर देखा जो अब धीरे धीरे अदृश्य होने लगे थे। बाबा, आप जा रहे हैं? अघोरी मुस्कुराए, अब तू तैयार है राघव? यह तो बस एक शुरुआत थी, असली लड़ाई तो अभी बाकी है। राघव की आंखों में एक नई चमक थी। अब वह सिर्फ एक आम इंसान नहीं था, वह एक रक्षक था, एक योद्धा जो नकारात्मक शक्तियों से लड़ने के लिए तैयार था।